कभी कभी ना एक छोटा सा फैसला जिसे हम रोज शायद नजरअंदाज कर देते हैं, वही हमारे आसपास की पूरी दुनिया को बदल सकता है। आज की कहानी एक ऐसे ही फैसले की है, एक ऐसे जवाब की जिसे जानबूझकर पीछे छोड़ दिया गया था। फुटपाथ पर छूटा जवाब। सुनने में तो ये सिर्फ एक लाइन लगती है ना, पर असल में ये एक सवाल है। एक ऐसा सवाल जिसका सामना हम सब कभी ना कभी करते हैं, और इसका जवाब वो हमारी जिम्मेदारी की पूरी कहानी बयान कर देता है। तो चलिए कहानी के मेन कैरेक्टर से मिलते हैं। राजेश। उसका दिन बिल्कुल हम सब जैसा ही है, एक फिक्स रूटीन, कुछ आदतें। लेकिन उसकी एक आदत एक ऐसी कहानी को जन्म देती है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। यह है राजेश। उसे अपने कुत्ते से बेहद प्यार है। उसकी देखभाल करना, उसे घुमाना, वो इसे अपनी पूरी जिम्मेदारी समझता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये जिम्मेदारी घर के दरवाजे पर ही खत्म हो जाती है? ये सोच इससे हम सब वाकिफ हैं, है ना? कोई और कर लेगा, अरे इतने से क्या फर्क पड़ता है। ये सुनने में तो एक छोटी सी लापरवाही लगती है, लेकिन सच कहूं तो यही सोच हमारे समाज में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की जड़ है। वो एक छोटी सी लापरवाही, और उसका असर देखिए। स्कूल जाते बच्चों पर, ऑफिस के लिए भागते लोगों पर, और उन बुजुर्गों पर जिनके लिए एक साफ रास्ता सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि उनकी सेफ्टी है। मतलब एक छोटी सी चीज कितनों को परेशान करती है। हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट तो आता ही है। राजेश की कहानी में भी आया, लेकिन ये मोड़ किसी बड़े नियम या कानून से नहीं, बल्कि एक बहुत ही मासूम से सवाल से आया, जो सीधा दिल पर जाकर लगा। कहते हैं ना, बदलाव की सबसे बड़ी वजह अक्सर हमारे सबसे करीबी लोग ही होते हैं। राजेश के लिए वो वजह बनी उसकी छोटी बहन आर्या, जिसकी नजरों में दुनिया अभी भी एकदम साफ और सुंदर थी। बच्चों के सवाल ना सबसे सीधे और शायद सबसे मुश्किल होते हैं। भैया, लोग इसे साफ क्यों नहीं करते? बस इस एक सवाल ने राजेश को जैसे आईना दिखा दिया। अब वो क्या जवाब देता? और ठीक उसी पल एक बुजुर्ग अंकल वहां से गुजरते हैं, और उन्हें उसी जगह पर बड़ी तकलीफ होती है। अब ये प्रॉब्लम सिर्फ एक सोच नहीं थी, ये राजेश की आंखों के सामने एक हकीकत बन चुकी थी, जिसे अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। और बस उसी मोमेंट में उसे समझ आया कि ये बात सिर्फ उसके पेट की गंदगी की नहीं है। ये बात एक साझा जगह पर छोड़ी गई एक जिम्मेदारी की है। एक ऐसी जिम्मेदारी जो सिर्फ उसकी नहीं बल्कि हम सब की है। देखिए, एहसास होना तो पहला कदम है, लेकिन असली बदलाव तो एक्शन लेने से आता है। तो चलिए देखते हैं कि राजेश ने अपनी इस नई समझ को एक जिम्मेदार फैसले में कैसे बदला। प्रॉब्लम बड़ी लग सकती है, पर उसका सल्यूशन अक्सर छोटे छोटे स्टेप्स में ही छुपा होता है। राजेश ने भी अपनी आदत को बदलने के लिए ये 3 आसान से कदम उठाने का फैसला किया। सिंपल, पर हाँ, सही काम करना हमेशा आसान नहीं होता। शुरू में राजेश को भी बहुत अजीब लगा। उसे लगा कि सब उसे ही देख रहे हैं। वो काम करना जो कोई और नहीं कर रहा, थोड़ा अटपटा तो लगता ही है। एक छोटा सा बदलाव जब उसे लगातार किया जाए तो उसका असर कितना बड़ा हो सकता है। चलिए देखते हैं राजेश के इस एक कदम ने आखिर बदला क्या। जरा इस बदलाव को देखिए। जहां पहले एक भूली हुई जिम्मेदारी और गंदगी थी, वहां अब एक साफ रास्ता और राहत है। जहां पहले लोग बचकर निकलते थे, अब वहां बच्चे खेल सकते हैं, बुजुर्ग आराम से चल सकते हैं। बदलाव सिर्फ फुटपाथ नहीं, पूरा माहौल ही बदल गया। और यही तो आदतों की ताकत है। जो काम शुरू में मुश्किल या अटपटा लगता है, वही कुछ दिनों में हमारी पहचान बन जाता है। वो जिम्मेदारी जो पहले बोझ लगती थी, वो अब एक आदत और फिर एक गर्व का एहसास बन जाती है। तो राजेश की ये कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। आइए इसके पीछे छिपे उस बड़े सबक को समझते हैं जो हम सब पर लागू होता है। असली जिम्मेदारी है क्या? ये सिर्फ किसी के लिए प्यार या परवाह का एहसास नहीं है। ये उस प्यार को अपने एक्शन से, अपने कामों से साबित करना है। मतलब फीलिंग को एक्शन में बदलना। प्यार करना तो आसान है, असली बात तो जिम्मेदारी निभाना है। और ये बात सिर्फ पालतू जानवरों पर लागू नहीं होती। सोचिए जरा, लिफ्ट के कोनों में लगे पान के दाग, सीढ़ियों पर फेंका हुआ कचरा, ये सब क्या है? ये भी तो वही पीछे छूटे हुए जवाब हैं। असली जिम्मेदारी उस हर साझा जगह को साफ रखने में है जिसे हम सब अपना घर कहते हैं। तो अब सवाल ये है कि वो कौन सा छोटा जवाब है जिसे हम और आप आज से पीछे छोड़ना बंद करेंगे। हमारी गलियों में, हमारी इमारतों में, हमारे पार्कों में। सोचिए, एक छोटा सा कदम अगर हम सब मिलकर उठाएं तो क्या बदल सकता है? सोचिएगा जरूर। एक कदम
विकसित भारत की ओर।